हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कक्षा 10वीं की तीर्थ यात्रा, जो एक चैप्टर है जो बहुत ही मज़ेदार है और इसको हर एक विद्यार्थी को समझना बहुत ज़रूरी है। तो इस चैप्टर को देखने से पहले हमें सबसे पहले इसके राइटर के बारे में थोड़ा जान लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी एग्ज़ाम में राइटर के जो व्यक्ति परिचय होता है या फिर राइटर का जो व्यक्तित्व होता है वहाँ से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो आप लोग भी राइटर का जो परिचय है उसे थोड़ा देख लें, उसके बाद ही हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे। तो इसके जो राइटर हैं उनका नाम है सुदर्शन। आप लोग देख पा रहे हैं चैप्टर नंबर 12 दिख रहा है और राइटर का नाम है सुदर्शन। ठीक है, तो सुदर्शन जी यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं तीर्थ यात्रा चैप्टर से, ठीक है, उसे थोड़ा हम लोग देखते हैं। सुदर्शन जी का पूरा नाम पंडित बद्रीनाथ भट्ट है। इनका जन्म सन 1896 में सियालकोट वर्तमान पाकिस्तान में हुआ था। सियालकोट ये जगह जो है वर्तमान पाकिस्तान में है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि सियालकोट नामक जो जगह है वो वर्तमान में कहाँ पर है, तो वर्तमान में पाकिस्तान में है। हिंदी और उर्दू में आप सुदर्शन नाम से प्रसिद्ध है। मतलब ये जो कवि हैं ये हिंदी में और उर्दू में सुदर्शन नाम से प्रसिद्ध हैं, लेकिन इनका पूरा नाम है पंडित बद्रीनाथ भट्ट। ठीक है, आप लोग इस बात को ध्यान रखना। आपको बचपन से ही कहानी पढ़ने और लिखने का शौक था। पहले आप उर्दू में लिखते थे, बाद में हिंदी में लिखना शुरू किया। आपकी पहली कहानी सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। हिंदी में आपने सैकड़ों कहानियां लिखी। ठीक है, पूछा जाएगा कि सुदर्शन द्वारा रचित पहली कहानी कौन से पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, तो आप लोगों का जवाब होना चाहिए सुदर्शन सरस्वती नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, आगे है सुदर्शन जी की गणना द्विवेदी युग के श्रेष्ठ कथाकारों में की जाती है। यहाँ पे द्विवेदी युग की बात की गई है कि सुदर्शन जी की जो गणना होती है वो किन साहित्यकारों में होती है। तो ये द्विवेदी युग के जितने भी कथाकार हैं, कहानी कहने वाले जितने भी द्विवेदी युग के जो कलाकार हैं, उनके अंदर इनको रखा जाता है। ठीक है, सुदर्शन सुमन, सुदर्शन सुधा, तीर्थ यात्रा और सुप्रभात आदि उनके प्रसिद्ध कहानी संग्रह है। आप लोग ध्यान देना, इनका कहानी संग्रह है सुदर्शन सुमन, सुदर्शन सुधा, तीर्थ यात्रा और सुप्रभात। ये जो तीर्थ यात्रा हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे यह एक कहानी संग्रह है, क्योंकि इस कहानी संग्रह का मतलब होता है तीर्थ यात्रा जो है, जो तीर्थ यात्रा है उसके अंदर बहुत सारी कहानियां हैं। मतलब इस चैप्टर में नहीं है, ये एक पूरे का पूरा एक किताब है और इसके अंदर बहुत सारी कहानियां भरी पड़ी है। कहानियों के अतिरिक्त उन्होंने अंजना, भाग्यचक्र, आननेरी मजिस्ट्रेट जैसे नाटकों तथा परिवर्तन नामक उपन्यास की रचना भी की है। सन 1967 में आपका परलोकगामी हुए। मतलब इनका जन्म हुआ 1896 में और मृत्यु हुआ 1967 में। और इन्होंने एक उपन्यास लिखा जिसका नाम था परिवर्तन। इस बात को आप लोग ध्यान में रखना। ठीक है, तो ये जो तीर्थ यात्रा कहानी है उसमें क्या कहा गया है उसको थोड़ा हम लोग मतलब एक नजरिए में उसे देख लेते हैं। ठीक है, जिसे हम लोग सारांश बोल सकते हैं। तीर्थ यात्रा सुदर्शन जी द्वारा रचित एक सामाजिक कहानी है। इसमें त्याग एवं परोपकार की महत्व को दर्शाया गया है। भारतीय संस्कृति में जीव मात्र के कल्याण की भावना को सर्वोपरि स्थान दिया गया है। परोपकार को परम धर्म मानने वाले अनेक दधीचियों की महान गाथाओं से हमारा इतिहास भरा पड़ा है। ऐसी ही भावना पर आधारित कहानी तीर्थ यात्रा हमें स्वार्थ का परित्याग कर परमार्थ की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। मतलब इसमें त्याग करने की जो भावना है लोगों के अंदर, ठीक है, और दूसरे को हेल्प करने की, परोपकार का मतलब होता है किसी का हेल्प करना। तो ये हेल्प करने की जो महत्व को, मतलब ये किसी का हेल्प करने से मन में कितनी बड़ी खुशी मिलती है, इन सारी बातों को बताया गया है। और कहा गया है कि भारत में बहुत सारे परोपकार करने वाले लोग हुए। दधीचियों की महान गाथाओं, मतलब दधीची नाम का एक ऋषि हुए,
उनकी जैसे महान गाथाओं भरे पड़े हैं भारत में। पर कहा गया है कि ऐसी ही भावना पर आधारित है कहानी हमारी तीर्थ यात्रा जो कहानी है, जिसमें हमें स्वार्थ का परित्याग और परित्याग कर परमार्थ की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। मतलब अपने स्वार्थ को अपने हमारा जो स्वार्थ होता है किसी चीज़ को लेकर, जैसे हम लोग सेल्फिश बोलते हैं, उस चीज़ को त्याग कर दूसरों के हेल्प करने की जो भावना है उसे ही स्वार्थ का परित्याग कहा गया है। इस चैप्टर में लाजवंती त्याग एवं ममता की प्रतिमूर्ति है। लाजवंती नाम का एक महिला है जो त्याग करती हैं, ठीक है। वो एक माँ है, लाजवंती एक माँ है। उनके बेटे के लिए उन्होंने मन्नत मांगी थी, ठीक है, देवी माता से। देखते हैं आगे कहा गया है, अपने पुत्र हेमराज के लिए, पुत्र का नाम याद रखना, हेमराज के लिए देवी माता से मांगी मन्नत को पूरा करने के लिए वो तीर्थ यात्रा पर जाने की तैयारियां करती है। खूब सवेरे वो तीर्थ यात्रा पर जाएगी, परंतु उसी रात अपने पड़ोसिन हरो की सिसकियां, हरो उनकी पड़ोसन जो है उसका नाम है हरो, वो भी एक लड़की मतलब एक महिला ही है, उनकी सिसकियां उसे तीर्थ यात्रा का त्याग करने पर बेबस कर देती है। मतलब लाजवंती नाम की जो यहाँ पे चरित्र है, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने कल तीर्थ यात्रा पर जाने वाली हैं, अपने बेटे के लिए देवी माँ से जो प्रार्थना की थी उस मन्नत को पूरा करने के लिए। पर हुआ क्या, आज रात को ही, मान लो कल वो जाएंगी तो आज रात को ही उनकी जो एक पड़ोसन रहती हैं जिनका नाम हरो है, उनको सिसकियाँ हो जाती है, मतलब वो बीमार पड़ जाती हैं लगभग, ठीक है। और हरो जो है वो अपनी बेटी की शादी के लिए बेहद चिंतित है। बारातियों के स्वागत के लिए उसके पास पैसे नहीं है। हरो जो है उसके मतलब वो अपनी बेटी का ब्याह करना चाहती है, पर मतलब अपनी बेटी का जो ब्याह से चिंतित है, ठीक है, शादी करने के लिए बहुत चिंतित है। बाराती आने वाले हैं कल और उसके पास पैसे नहीं है कि वो बारातियों को खाना खिलाए या फिर स्वागत करे, ठीक है। लाजवंती का मन पिघल जाता है, वह तीर्थ यात्रा के लिए संचित रुपए हरो को दे देती है। मतलब लाजवंती जो कल तीर्थ यात्रा पर जाने वाली थी, वो कल यात्रा पर ना जाकर उसने अपना सारा पैसा उस हरो को दे दिया कल बारातियों के स्वागत के लिए। उस समय उसे जो आनंद मिलता है वो कई तीर्थ यात्राओं को कल्पित आनंद से बढ़कर है। मतलब यहाँ पे कहा गया है कि जो लाजवंती है वो हरो की सहायता करने के बाद उसे जो आनंद मिलता है वो तीर्थ यात्रा में जाकर उसे नहीं मिलता शायद। यह कहानी हमें यह प्रेरणा देती है कि जो सुख त्याग और परोपकार में है, मतलब कहा गया है कि जो सुख हमें अपने त्याग और परोपकार में है, मतलब लोगों की भलाई करने में और खुद के सेल्फ चीज़ों को खोकर, जैसे बोलते हैं सेल्फिश, तो यहाँ पे अपनी मतलब खुशियों को खोकर यहाँ पे जो सेल्फ होता है ना, जैसे कि मतलब अब सिर्फ अपने बारे में सोचना, सेल्फिश लोग, तो इन सारी चीज़ों को छोड़कर दूसरों की भलाई करने में जो सुख मिलता है, ठीक है, उससे वो भोग में नहीं है। मतलब भोग का मतलब यहाँ पे वो है कि जो आप अपने लिए सिर्फ यूटिलाइज करते हो, ठीक है। तो ये कहानी में बस इतना ही है। और हम लोग जो कहानी है जहाँ से स्टार्ट होगा हमारा तीर्थ यात्रा चैप्टर, इसको हम लोग एक काम करते हैं दूसरे वीडियो के लिए रखते हैं, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और ज़्यादा लंबा वीडियो देखने में बहुत बोरिंग लगता है। तो एक काम करिए, आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहिए और छोटे छोटे वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे।